बच्चों के पहले 15 साल क्यों? टीन एज इज अबाउट डिसीजन मेकिंग एज। आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए करना क्या। और ये जो 4 साल में ये इसको गुस्सा आने लग गया, इसके पीछे रीजन क्या है? ये 12वें साल में ऐसा क्या हो गया कि अब ये चेंज लग रहा है? बिग गेम स्टार्ट फ्रॉम 15 ईयर्स। 3 सवाल हैं जो बच्चे को जकड़ लेते हैं, और अगर वो उसके चुंगल से आजाद ना हुआ तो वो सारी जिंदगी उन सवालों की जद में रहते हैं। एज ऑफ नर्चरिंग, बादशाह बनाए बच्चे को। डिसिप्लिन एज शुड बी 7 to 12। एज ऑफ फ्रेंडशिप, कनेक्शन बिफोर करेक्शन। आपके अंदर ये सलाहियत अल्लाह ताला ने इन्वॉल्व रखी हुई है, स्पेशली औरतों में। जैसे ही बच्चा रूटीन में आता है, उसकी जिंदगी ऑर्गेनाइज हो जाती है। जो भी इंसान बच्चे को ऑब्जर्व यानी उसको देखेगा, वही तो ये काम कर सकता है। डिसिप्लिन विदाउट लव, रिबेल। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपनी इंटेंशंस को प्योर करते हैं कि यहाँ पर जो हमारी ये गैदरिंग है वो पर्पसफुल है। लेट मी क्लियर इट। उसके पीछे मकसद ये है कि नेक्स्ट जनरेशन हमारी ड्यूटी है। हम जिस तरह भी पले बड़े, अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन हमारी तरफ देखती है और वो बहुत सारे चैलेंजेस है जिनको देखेगी। वक्त के साथ जनरेशन गैप आता है और इट्स अ फैक्ट, लेकिन जो नहीं बदलता वो है इमोशंस और नीड ऑफ लव। तो उसी के तरीके हमने सीखने हैं ताकि हम अपने बच्चों को फुलफिल करें, उनको अच्छा सेल्फ इमेज दें, ताकि कल को जब वो आउटर वर्ल्ड में किसी भी चैलेंज के साथ जाएं तो उनके पास ये टूल्स हों इंशाल्लाह। और ये सिर्फ और सिर्फ माँ बाप दे सकते हैं या केयर गिवर्स। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस पूरे सेशन की हमें खैर समेटें। रबिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारा जो मॉड्यूल 1 है होलिस्टिक लर्निंग का, जिसकी ओरिएंटेशन और सीरीज ऑफ वाई का पहला सेशन आप दे चुके हैं, उसी का ये वाई की सीरीज में दूसरा सेशन है, जिसके अंदर इंशाल्लाह ताला मैं आपको गाइड करूंगी कि बच्चों के पहले 15 साल क्यों, इसकी क्या अहमियत है और माँ बाप इन 15 सालों के बारे में क्यों जाने, ये क्यों जरूरी है। ये चीजें आज आपके सामने रखूंगी और आप खुद इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हाँ, ये 15 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे तरबिया पर बात कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं बात को आगे बढ़ाऊंगी। जो बातें तरबिया की मद में की हैं उनको रिपीट नहीं करूंगी, ताकि ये सेशन कॉम्प्रिहेंसिव भी हो और आप जो मेन टॉपिक है उसको समझ सकें। अक्सर लोगों से सुनने में आता है कि भाई जैसे ही टीन एज में एंटर हुआ है तो बस आप तो ये हाथ से निकल गया है। इसको ना वो टीन एज में हार्मोन्स का कोई मसला होता है ना, तो फिर बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं। सो लेट मी क्लियर, टीन एज इज अबाउट डिसीजन मेकिंग एज, क्योंकि उस वक्त इंसान की सोच वाला जो ब्रेन होता है ना वो बन जाता है, और क्योंकि वो अपने डिसीजंस को परखने, एनालाइज करने के काबिल अल्लाह ताला उसको बना देते हैं फ्रंटल लॉब के थ्रू, तो उसके अंदर ये जितनी एंजाइटी है या जितने क्वेश्चंस हैं या जितनी रिबेलियन वो हो सकता है, वो उसी एज में आपको मैक्सिमम नजर आता है। और फिजिकली भी वो क्योंकि ग्रोन अप हो चुका होता है बच्चा, तो उसको वो सारी डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। उसकी काफी चीजें हैं जिनमें वो इंडिपेंडेंट फील करता है। ये और बात है कि कई बच्चों की नहीं खत्म होती, इट्स डिफरेंट थिंग। अब यहाँ पर माँ बाप की चॉइस है कि वो या तो पहले 15 साल में कॉन्शियस पेरेंटिंग कर लें, विच इज लेस विच नीड लेस एफर्ट। सिर्फ अपने पे काम करना है और सब कुछ हो जाना है, और आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए करना क्या है। ऐसे बस सुबह और शाम करके दिन रात गुजार के, आलू गोश्त पका के या कमाइयां करके दिन ना गुजरे हो। कॉन्शियस पेरेंटिंग, एक एक दिन कीमती लगे, एक एक साल बच्चे का कीमती लगे। आपको न्यूरोलॉजी उस बच्चे की पता हो, दिमाग की डेवलपमेंट स्टेजेस की खबर हो, आपको पता हो ये जो 4 साल में ये इसको गुस्सा आने लग गया, इसके पीछे रीजन क्या है, ये 7वें साल में चेंजेस क्यों आ रही हैं, ये 12वें साल में ऐसा क्या हो गया कि अब ये चेंज लग रहा है। आपको इस सारी साइंस की खबर हो। ये थोड़ी सी एफर्ट है, सिर्फ नॉलेज हासिल करनी है और कॉन्शियस हो जाना है। अदरवाइज बिग गेम स्टार्ट फ्रॉम 15 ईयर्स। जैसे ही बच्चा बालिग हो जाता है, क्योंकि तरबिया इज डन फ्रॉम पेरेंट साइड। वैसे तो तरबिया सारी जिंदगी चलती है और अल्लाह ताला जिस पर चाहे जिस मर्जी उम्र में रहमो करम का मामला करेगी, एक अलग बात है। फिर उसमें माँ बाप के सर पे कोई ताज नहीं पड़ेगा। नहज पे बालिग करना आपके लिए टीन एज तक ही है, उसके बाद गेम ओवर, इट्स नॉट इन योर हैंड एनीमोर। बाद में जो लोग चार्ज लेते हैं ना कि अब ये मेरे कंट्रोल में किस तरह आएगा, अब ये बिगड़े ना, अब इसके साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो वो आई एम सॉरी टू से वो सिर्फ और सिर्फ एक लकीर पीटने वाली बात होती है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता, आपको सिर्फ और सिर्फ खामोश तमाशाई बन के रहना पड़ता है। और ये लाखों लोगों की स्टोरीज है, यू कैन सर्च इट आउट। मैं आपको आज बताऊंगी कि पहले 15 साल इंपॉर्टेंट क्यों है। उसमें आप अपने बच्चे की अगर कैफियत को, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहते हैं, तो आपको ये चीज समझनी है कि 3 बड़े सवाल हैं जो बच्चे को जकड़ते हैं फेजेस में। 3 फेजेस में 3 सवाल हैं जो बच्चे को जकड़ लेते हैं, और अगर वो उसके चुंगल से आजाद ना हुआ तो वो सारी जिंदगी उन सवालों की जद में रहते हैं। कैसे, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। 3 ही फेजेस हैं जो फुल अटेंशन मांगते हैं कि मुझे इस मद में मदद करो, मेरे केयर टेकर्स मेरी इस मद में मदद करो। 3 फेजेस हैं और
उन फेजेस में उन चीजों को अगर आप नहीं देखेंगे तो बाद में वो आप थोड़ा बहुत तो उसको दे सकते हैं, लेकिन वो एज गई तो गई। मैं बिल्कुल नहीं कह रही ना उम्मीद हो जाए, देखिए इस्लाम हमें ना उम्मीदी नहीं सिखाता, लेकिन आप खुद सोचें, एक पौधा भी है तो उसके उगने में कुछ स्टेजेस हैं। अगर आपने शुरू में केयर नहीं की, उसकी जड़ें कमजोर रह जाएंगी। अगर आपने कुछ ऐसी चीजें जैसे कटिंग है या फिर उसको कब प्रोटेक्ट करना है, कब पानी देना है, इन चीजों की टाइमिंग है। ऐसे इंसानों के भी 3 फेज हैं जो कि प्रॉपर तवज्जो मांगते हैं कि मुझे सभी तवज्जो चाहिए, लेकिन ये वाला खाना इसी उम्र में पूरा करो। और अगर आप उसी उम्र में पूरा करें तो कंप्लेन्स, मुश्किलात कम से कम होती हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं और जो फेजेस हैं, लकीली दे आर लिंक्ड। अगर आप इस कहानी को समझ गए तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सही फोकस होकर इन्हीं के अराउंड अपनी पेरेंटिंग को डिजाइन करेंगे। वो 3 फेजेस कौन से हैं और वो 3 क्लचेस यानी वो 3 जकड़ लेने वाले सवाल बच्चे के दिमाग में वो कौन से हैं? सबसे पहली एज जो 7 साल तक चलती है, कई बच्चों की ज्यादा देर तक भी चलती है, कई की 7 साल तक चलती है या चलनी तब तक ये क्वेश्चन चलता है। एज ऑफ नर्चरिंग, बादशाह बनाए बच्चे को। अच्छा, बादशाह का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने उस बच्चे को लिसन करना है, उस बच्चे को एक्नॉलेजमेंट देनी है, उस बच्चे की नीयत पे शक नहीं करना, उस बच्चे को इंटाइटल्ड तो नहीं फील करवाना, लेकिन उसको इंपॉर्टेंट फील करवाना है। दिस इज ऑल अबाउट द नर्चरिंग एज। नर्चरिंग एज के अंदर बच्चे के दिमाग में ये सवाल रहता है कि क्या मुझे तवज्जो मिल रही है, क्या मुझे कोई देख रहा है। ये सवाल ऐसा होता है कि अगर इसको फुलफिल कर दिया जाए, बच्चे को तवज्जो मिले और सही यानी पेरेंट्स से मिले, तो उसकी नर्चरिंग की एज में ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। वरना क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन खत्म नहीं होगा तो वो 40 साल में भी यही सोचेगा, क्या मुझे तवज्जो मिल रही है, क्या मुझे कोई देख रहा है, मेरी ये चीज किसी ने नोट भी की कि नहीं। और ऐसी आप लाखों में सालें देखते होंगे जो 40 साल में भी बच्चे ही होते हैं जिनकी ये थर्स्ट ही पूरी नहीं हुई होती। तो ये बेस्टेस्ट एज है, बल्कि यही एज है जिसमें इस सवाल को आपने इसके चुंगल से अपने बच्चे को आजाद करवाना है। और कैसे? फुलफिल द नीड, ये नीड पूरी करें उस बच्चे की, उसको तवज्जो दें। इट डजंट मीन कि हर वक्त उसके पास रहना है या उसको सराउंडेड रखना है, हेलीकॉप्टर मामा बन जाना है। नहीं, इट्स अबाउट क्वालिटी टाइम एंड इट्स अबाउट लिसन व्हेन दे वांट टू टॉक टू यू। सो इट वॉज ऑल अबाउट द एज ऑफ नर्चरिंग। उसके बाद आती है डिसिप्लिन एज। देखिए, मैं बिलीव भी करती हूँ और मेरा ख्याल है आप भी बिलीव करते हैं, इस्लाम से बड़ा फौजी कोई नहीं बना सकता। हमारे अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमें क्या सिखाया कि 7वें साल से बच्चे को नमाज फर्ज है। और ये बिल्कुल नहीं कहा कि 5 पढ़नी शुरू कर दे, 12वें साल तक ट्रेनिंग लेगा वो। सो डिसिप्लिन एज शुड बी 7 to 12। और इतने सॉफ्ट मोड में कि 5 साल का मार्जिन हमारे रब ने हमें दे दिया कि उससे सवाल ही नहीं करेगा 12वें साल तक, क्योंकि फ्रंटल लोब नहीं बना ना, अभी डिसीजन मेकर नहीं है वो। लेकिन आपने उसको डिसिप्लिन में लेकर आना। सो एज ऑफ डिसिप्लिन बच्चे की, आपकी तो उसके सामने सारी उम्र हो, लेकिन बच्चे को जब डिसिप्लिन में लेकर आना है, वो हार्स एज, वो हार्स फेज 7 से 12 साल तक का है। और इसी में ही एक सवाल जकड़ता है, अगर पहला सवाल खत्म हो गया हो, वरना उसके साथ साथ एक और सवाल आ जाता है, मैं कैसा लगता हूं। और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो हेल्प आउट करती है बच्चे की, कि आपने स्टैंडर्ड्स क्या सेट किए हैं दुनिया को देखने के, लोगों को देखने के, अपने आप को देखने के। इंसान अपना इमेज कैसे लेता है, बड़ी नाक से या अच्छे अहलाक से। मोटी आंखें हो, छोटी आंखें हो, ये अगर घर के अंदर बॉडी शेमिंग और ये सब चीजें चलती हैं तो 100% ही गोना बी कॉन्शियस अबाउट हर आउटर सेल्फ, तो ज्यादा कॉन्शियस होगा और इसके चुंगल से निकलना भी मुश्किल होगा। सो आपकी जो वैल्यूज है ना, जो डियर मेंबर्स आपने लिस्टें बनाई हैं, उसके अंदर सिंप्लिसिटी को जरूर रखिएगा। और ये वर्बल हाइजीन, ये जो हम मुंह से कुछ भी बोलते हैं ना, उसका असर होता है। इसको दिमाग में रखते हुए आपने अपने बच्चे की इस एज में इस क्वेश्चन से, चुंगल से आजाद कराने के लिए आप ही तो हैं जिन्होंने ये सब चीजें दिखानी और बतानी है। यहां पर आप खुद सोचें, अगर बच्चा आपके पास ही नहीं है, अव्वल तो अगर आपके पास है और आप कुछ और ही तरह से उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे कि घर में डिस्कशन ही लोग हैं, डिस्कशन का टॉपिक ही लोग होते हैं, वो कैसा लग रहा है ये वाली एक्ट्रेस, तो वो तो फिर वो दुगना अजाब है बच्चे के लिए। लेकिन आप वो सोचें, जिस नहज पर हम आज अपने बच्चों को बालिग कर रहे हैं, वो स्कूल है, वो अकेडमीज हैं, वो डिफरेंट चीजें हैं, वहां पर जाता है, उसके इतने सारे रोल मॉडल्स हैं या उसके इतने सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं कि वो कंफ्यूज ना हो तो क्या हो। आप अच्छा बोलती होंगी, वो कितना सुन लेगा अगर वो घर ही नहीं है। तो ये है टॉपिक, तो मैं होम स्कूलिंग के अंदर सारा कवर करूंगी इंशाल्लाह। लेकिन पॉइंट इज दैट कि आप इस क्लच से, इस चुंगल से बच्चे को निकालने में उसकी हेल्प करेंगी। और ये डिस्कशन से, स्टोरी टेलिंग से, इन तमाम बातों से होता है। और फिर वही बात कि आपके पास टाइम हो। सो एज ऑफ डिसिप्लिन यही है। अगर आपने इसमें बच्चे की रूटीन ना बनाई, इसमें बच्चे को आपने ऑर्गेनिकली रूटीन ना बनाई, मैं ये नहीं, कई लोग इसमें बहुत खुश होते हैं, कम से कम स्कूल तो बना देता है ना रूटीन। देखें, इस पे हम बात भी करने वाले हैं अगले सेशन में। सो इट्स नॉट अबाउट artificial routine. It's about real routine which Allah has given us. Age of friendship,
उसके बाद जैसे ही बच्चा टीनेज में अपनी एंटर होता है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है आपकी तरफ से ये स्टेप बाय स्टेप चलेगी। इस उम्मीद पर कह रही हूँ कि नर्चरिंग अच्छी हुई है, डिसिप्लिन की एज उसकी सही तरह से फुलफिल हुई है। अब वो इस पोजीशन में है कि उसको आप एज अ फ्रेंड चाहिए, यानी आपने उसके साथ फ्रेंडशिप करनी है। और उसके दिमाग में जो सवाल पैदा होता है वो क्या है कि मेरे अराउंड जो मेरा क्लब है, क्लब इन द सेंस कि जो उसकी उम्र के लोग हैं या जिनको वो कूल झूठ समझता है, सर सलमान आसिफ सदीकी के बकौल, तो वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो ये वाला सवाल अगर पहले दो सवाल आपने अच्छे से डील किए हो, बच्चे को सही तरीके से सेल्फ इमेज दिया हो, दुनिया को किस नजर से देखना है वो उसको शाउर आ गया हो, तो फिर इस सवाल में भी वो ज्यादा नहीं फंसता, जल्दी निकल आता है। लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसी सवाल में सारी जिंदगी फंसकर वो टीनेजर रह जाए, क्योंकि उसको घर से वैलिडेशन या एक्नॉलेजमेंट या प्रेज, अच्छी वाली, सही वाली, रियल वाली कॉन्फिडेंस नहीं मिला। तो ये तमाम फेजेस इतने इंपॉर्टेंट है और ये सवाल इतने डेंजरस है कि अगर आपने इन क्लचेस से बच्चे को आजाद नहीं कराया तो फिर उसके बाद एक्सपोजर और बच्चे का कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज रिफ्लेक्शन ये सब बेमानी है। आपका फोकस इन 3 फेजेस में स्पेसिफिकली कहाँ होना चाहिए? जो भी केयर टेकर है, जो भी आप गार्डियन है, माँ बाप है, पहले फेज में आप उसको प्रोटेक्टेड और सिक्योर फील करवाएं। ये कैसे होता है देखिए, अगर मैंने इस पर बात शुरू कर दी ना तो फिर हमारा पूरा सेशन इसी स्लाइड के गिर्द घूमेगा। सो ये ट्रेनिंग के नेक्स्ट लेवल में ये चीजें आती है जिसमें इस पर डीप डाउन डिस्कशन है, लेकिन आपको इसलिए कि आप रिसर्चर्स हैं, अब आपके हाथ में दुनिया है मोबाइल की सूरत में, आप इन की पॉइंट्स को पकड़े और इस पर ट्रेनिंग लेके ये कैसे हम अपने बच्चे को फील करवा सकते हैं, वो सिक्योर और प्रोटेक्टेड फील करे नर्चरिंग एज में। वो अपने दूसरे फेज में जो डिसिप्लिन का है उसके अंदर सेल्फ एस्टीम और ग्रिट पे काम करना है। और ग्रिट क्या होती है? आई कैन डू इट, आई डोंट गिव अप, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं कर सकता हूं। और ये ऐसी टेक्निकल बात मैं कर रही हूँ कि इसी एज में ज्यादा आपको बच्चे नजर आएंगे गिव अप करते, तो आपके पास वो हुनर होना चाहिए कि उसको गिव अप भी ना करने दे, उसकी इंटेंट पे शक भी ना करे और उसको सही मानों में एक हिकमत के साथ उसको एनकरेज कर सके। एंड इट्स अगेन रिक्वायर्ड हिकमा। उसकी सेल्फ एस्टीम पे काम करे, यानी कि वो अपनी एक उसका सेल्फ इमेज क्लियर हो, वो अपने बारे में ये गुमान रखे कि मैं कर सकता हूं। आप याद रखिएगा, जो इंसान ये सोचता है ना मैं तो कर ही नहीं सकता, वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं बनता। वो कहता है मैं कर ही नहीं सकता, मैं कुछ भी नहीं हूं, तो मेरी कौन सी जिम्मेदारी है। तो जितने आपको आज दुनिया में इररिस्पॉन्सिबल लोग मिलेंगे ना, उनकी सेल्फ एस्टीम सबसे लो होगी, क्योंकि उनको लगता है कि भाई वो तो वो है ना, वो तो कर सकते हैं, हम कहाँ कर सकते हैं, ये उनके जुमले होंगे। तो इसी एज में आपने अपने बच्चे की सेल्फ एस्टीम पे खास काम करना है। और उसके बाद डेफिनेटली टीनेज है, उसमें आप उनके मेंटोर और गाइड बनेंगे। और वो किस तरह हो सकता है? अक्सर बच्चे बहुत सारी गलतियां उसी एज में करते हैं, आपको उन्हें जज नहीं करना, आपको उनके मेंटोर बनना है। और मेंटोर की सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो सुनता बहुत ज्यादा है और बगैर इंटरप्ट किए सुनता है और एंड में कोई टैग नहीं लगाता, हेल्प करता है। सो ये 3 फोकसेस हैं जो आपके होने चाहिए। ये अपने आप में हुनर मांगते हैं, स्किल मांगते हैं, आपने बहुत सारी चीजों में नहीं घुसना। अगर आपको इसी की सेंस आ गई तो इंशाल्लाह आप इन एजेस में अपने बच्चों की अच्छी हेल्प कर सकते हैं। कनेक्शन बिफोर करेक्शन, ये कुछ मैंने ना ऐसी बातें हैं जो इन्हीं एजेस में आपके काम आनी है। ये कुछ लोग कहते हैं ना, नहीं हमने तो अब बहुत उम्र गवा दी, अब तो बच्चा 8 का हो गया है या 12 का ही हो गया है। तो आप याद रखिए, ये सबसे बड़ी टिप है कि ये 0 ईयर से शुरू होकर टिल लाइफ ही समझ लें कि जब भी किसी की आपने इस्लाह करनी है, पहले कनेक्ट होना है फिर इस्लाह करनी है। हम फटाफट इस्लाह की तरफ आते हैं, कई मामलों में हमें इस्लाह की जरूरत होती है, लेकिन यू नीड टू कनेक्ट फर्स्ट। कनेक्ट नहीं होंगे तो फिर वही बात है कि उसका उल्टा असर पड़ेगा। अभी कनेक्शन क्या है, इस पर पिछले सेशन में काफी बात हुई थी और आइंदा सेशन में मैं कोशिश करूंगी और से और बात हो, क्योंकि मैंने आपको लास्ट सेशन में भी कहा था, सिर्फ आप कनेक्शन को समझ गए ना तो आप यकीन करें और कुछ नहीं तो बच्चों के फेवरेट तो बन जाएंगे। आप और कुछ भी ना करें, बच्चों के फेवरेट जरूर बने, क्योंकि आप उनको समझ रहे हैं, आप उनकी बातों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप उनको एक्नॉलेज करेंगे, यार तुम्हारा दर्द सच्चा है, समझ रहे हैं इस बात को। सो कनेक्शन बिफोर एनी करेक्शन। हम आते ही छूटते ही शुरू हो जाते हैं, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे। जरूर कहें, आप ही ने समझाना, यू आर द गाइड एज वेल, बट कनेक्ट फर्स्ट। ओ आप चीजें नहीं दे रहे उसको, आई कैन फील समटाइम इट्स डिफिकल्ट टू शेयर थिंग्स, पहले कनेक्ट तो करें, उसके बाद कोई और बात, जब उसको लगे हाँ इसको समझ तो आ रही है ना मैं क्या फील कर रहा हूं। नसाइह बाद में, कनेक्शन पहले। और कनेक्शन का सबसे बड़ा फॉर्मूला कंपैशन, रहम। आपके अंदर ये सलाहियत अल्लाह ताला ने इन्वॉल्व रखी हुई है, स्पेशली औरतों में। वैसे तो हर इंसान इस पे काम कर सकता है, लेकिन औरतों की मैं यहाँ खास बात करूंगी कि आपके अंदर कंपैशन अल्लाह ताला ने बहुत सारा रखा हुआ है। और बात अपनी उलझनों, परेशानियों और फजूल किस्म के बोझ में आप इस चीज को ओवरलुक करती हैं। आप उस बच्चे के उस दर्द को अच्छे से महसूस कर सकती हैं और उसको नाम दें।
तुम्हें ये महसूस हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है आप इस वक्त टायर्ड हो, मुझे पता है आप हंग्री हो इसलिए शाउट कर रहे हो, आई अंडरस्टैंड दिस, मुझे पता है आपसे नहीं हो रहा, ये मुश्किल था, व्हाट एल्स, इस पे जितना आप रिसर्च करेंगे आपका दिमाग हिल जाएगा कि इतनी सिंपल चीजें हैं सिर्फ जिंदगी में हमने ऐड करनी है और बच्चे की कंपैशन उसके साथ कनेक्शन हो जाएगा हमारा। ये दो बातें आपने जरूर याद रखनी है। कई लोगों को आप देखते हैं जो बहुत प्यार करते हैं सच्चा मुच्चा वाला, लेकिन डिसिप्लिन नहीं होता, उससे सिर्फ और सिर्फ केओस पैदा होगा। केओस यानी ऐसे बिखराहट, बेतरतीबी। आप बिलीव करें रूटीन आपको तो जितना सुकून देगी सो देगी, जितना आपके बच्चे को सुकून देती है आप सोच भी नहीं सकते। ये बनानी थोड़ी सी मुश्किल है, 1 हफ्ता लगता है ज्यादा से ज्यादा आपको एक चीज पर स्टिक होकर चलना और वो रूटीन बन जाएगी। आप पहले क्लियर हो मुझे बनानी क्या है। जैसे ही बच्चा रूटीन में आता है उसकी जिंदगी ऑर्गेनाइज हो जाती, अदरवाइज उसको अनसर्टेनिटी रहती है, पता नहीं मैं कार्टून देखूंगा कि नहीं, पता नहीं आज हमने ये करना है कि नहीं, पता नहीं खाना किस टाइम, पता नहीं सोना, पता ही नहीं, सोने की रूटीन, जागने की रूटीन, उसके खाने की रूटीन, उसकी हर चीज की एक रूटीन टाइमिंग हो। और ये ऐसे नहीं है 2 बजे 3 बजे 4 बजे, आप नमाजों के अराउंड अपनी रूटीन बनाए, अभी फजर से जोहर के बीच में ये सारे काम हम कर लेंगे, जोहर से असर में हम ये सारे काम कर लेंगे, यूं करके एक फ्लेक्सिबल रूटीन बनाए। अगर आपकी रूटीन होगी तो आप बिलीव करें आपका बच्चा ऑर्गेनाइज्ड होगा। और जो नमाजों के अराउंड भी मुश्किल लगता है, जिनको जाहिर है कुछ जॉब गोइंग होते हैं, कुछ बच्चे ही घर नहीं होते, तो आप चेकलिस्ट बनाए कि आज ये सारा काम होगा, इसमें इसकी फिजिकल नीड ये थी पूरी होगी, इसमें इसकी मेंटल नीड ये थी पूरी होगी, इसकी फैमिली नीड ये थी पूरी होगी। और उसके लिए फिर वही बात आपको सेंस लेनी है कि बच्चे की जरूरियात क्या है, उसकी चेकलिस्ट बनाए, वो हर दिन पूरी करें, दैट्स इट। डिसिप्लिन विदाउट लव रिबेल। यानी आपने डिसिप्लिन तो बहुत अच्छा भाई, फौजी टाइमिंग है, अब्बा जी कह रहे हैं 2 बजे खाना होगा तो होगा, सो के इतने बजे उठना है तो उठना है, सोना इतने बजे है तो सोना है, एंड ऑल दिस, लेकिन उसमें सख्ती है, मोहब्बत नहीं है, तो बच्चा बागी हो जाएगा। सो अगेन ये 2 कीवर्ड्स हैं, इनको आपने याद रखना जिंदगी में। और इसको फोर्सफुली इंप्लीमेंट करने की जो एज है वो इस्लाम ने हमें सिखा दिया है कि पहले तो शो करे ना डिसिप्लिन, कि मेरी भी एक रूटीन है, मैं भी हर वक्त लेक्चर्स नहीं सुनती रहती या पढ़ती नहीं रहती, मैं अपनी फैमिली भी देखती हूँ, अपनी बॉडी को भी देखती हूँ, अपनी रूह का भी ख्याल करती हूँ, जिम्मेदारियां भी मुझे पता है, सर्विसेज का भी अंदाजा है मुझे, ये भी पता है खुश कैसे होना है, हर चीज का मुझे पता। और ये जब आप मॉडल करके बच्चा 7वें साल में आता है तो ये फिर उसके ऊपर अप्लाई करने का टाइम है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बॉन्ड करने, बच्चे के साथ बॉन्डिंग और किस तरह से अपनी इकदार उसमें ट्रांसफर करनी है, इसके तरीके बता दिए हैं। इस पर इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में आप हमारे कुछ 4-5 सेशंस देखेंगे जिसमें पूरी बुक हमने कवर की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरबियत किस अंदाज में की, तो इंशाल्लाह उसमें आपको गाइड मिलेगी। लेकिन वो बात की बात है, उसमें से अगर मैं एक समरी निकालूं तो 3 तरीके हमें सीरा से मिलते हैं जो बेहतरीन है तरबियत के अंदाज में, बेहतरीन, और यही आपके बच्चे को गाइड करने में, उसके साथ कनेक्ट होने में बेस्ट है। सबसे पहली चीज वैलिडेशन, वैलिडेशन करें यानी वैलिडेट करें। वैलिडेट क्या होता है? सही चीज है तो आप उसको ओके करेंगी, गलत है तो आप उसको रॉन्ग कहेंगी। ये वैलिडेशन आपकी स्माइल भी हो सकती है, आपकी स्टिल फेस भी हो सकता है। बच्चे को अच्छे बुरे का कुछ पता नहीं होता, उसको ये पता होता है किस पर मेरे माँ बाप का रिएक्शन या फेस पर एक्सप्रेशन क्या थे, उनको ये बात अच्छी लगी थी या अच्छी नहीं लगी थी। जाहिर सी बात है विद रिस्पेक्ट। वैलिडेशन में ये भी आता है कि आप बच्चे की बातों को इस तरह सुने कि वो एक एडल्ट है, यूं नहीं कि बच्चा है यार स्टोरियां सुना रहा है, अपने परिंदे की बातें कर रहा है, अपने बोल को ही बोली जा रहा है, इसने कार्टून देखने बार बार बताई जा रहा है। वैलिडेट करेंगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी दी गई इंपॉर्टेंट चीजों जो जिसको वो इंपॉर्टेंस देता है आप भी इंपॉर्टेंस दे, दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन। आपने वैलिडेट किया कि यस यू आर फीलिंग राइट, ये आपके जज्बात है, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन कनेक्ट। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग तो एक ऐसी चीज है जो कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमेजिनेशन में ले जाते थे सहाबा तक को, वो बच्चे तो नहीं थे ना, लेकिन उनको भी इमेजिनेशन में, ये मेरे पास फला की आ गई, ये मेरे पास इस इलाके की कुंजियां आ गई, समझ रहे हैं कैसे इमेजिनेशन के थ्रू पूरी तरबिया करते थे, उनको एक्साइटेड करते थे। तो बच्चों को भी इसी तरीके से स्टोरी टेलिंग इज अ वेरी गुड आर्ट, कि जिससे आप अपने बच्चे को उसके हीरोज डेवलप कर सकते हैं, आप उसको बहुत सारी चीजें बता सकते हैं जो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। मॉडल, अगेन मॉडल करना वो तमाम वैल्यूज को जो आप उसमें डालना चाहते हैं। अभी आज की एक्टिविटी में आपकी हेल्प होगी हाउ टू मॉडल इंशाल्लाह। आपसे अब मेरा ये सवाल तो है लेकिन मैं शायद पूछ नहीं पाऊं वरना सेशन लंबा हो जाएगा। लेट मी रेज द क्वेश्चन, हु कैन वैलिडेट, हु कैन डिस्कस, हु कैन इवन मॉडल? बच्चे को वैलिडेट करे तो करे कौन, बच्चे से डिस्कशन करे तो करे कौन, बच्चे को मॉडल करके दिखाए तो कब? दिस इज द मेन पार्ट ऑफ माई टूडेज सेशन, दिस इज द मेन वाई कि आपको 15 साल में चार्ज क्यों लेना है। आप खुद सोचें, वैलिडेट कौन करेगा? जो उसको देखेगा। डिस्कस कौन करेगा? जिसके पास वो होगा। मॉडल क्या होता है? उसके सामने जो काम हो रहा है। हु एवर कुड ऑब्जर्व,
जो भी इंसान बच्चे को ऑब्जर्व यानी उसको देखेगा, वॉच करेगा, वही तो ये काम कर सकता है। सारा दिन बच्चा घर ही नहीं होगा, सारा दिन आप ही अवेलेबल नहीं है चाहे वो घर हो, तो आप मुझे बताइए सब काम कौन कर सकता है? यू आर नॉट प्रेजेंट इन द मोमेंट। आप उसके पास भी हो और आप प्रेजेंट ही ना हो, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ऑल थिंग्स? और जो इंसान बच्चे को ऑब्जर्व करता है, उससे कनेक्ट करता है, उसके साथ वैलिडेशन, उसके साथ स्टोरी टेलिंग और उसको अच्छा रोल मॉडल बन के दिखाता है, उसके साथ कंपैशन का रिश्ता बनाता है, वो उसका फेवरेट होता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसलिए फेवरेट नहीं है कि भाई मैं सक्सेसफुल माँ मशहूर हो जाऊं या फिर फलाना फेवरेट बन जाए, नहीं। इट इज बिकॉज यू हैव अ ऑब्जेक्टिव एंड यू नीड टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द टीन एज। आपने बहुत सारी बातें हैं जिनमें गाइड करना है, वो तभी होगा जब आप उसके फेवरेट होंगे। फेवरेट ही नहीं तो उसने कौन सा आपको मेंटोर बनाना है? ऐसा होना ही नहीं। सो हमारा ऑब्जेक्टिव उसकी नजर में खुद को फेवरेट बनाना सिर्फ इस मकसद के तहत है कि मैं उसको मुख्तलिफ मराहिल में गाइड कर सकूं, और उसके लिए यही सब कुछ है। और ये सब कुछ करने के लिए आपकी अवेलेबिलिटी जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं जी तरबिया जो है ना बच्चों की कैन नॉट बी आउटसोर्स्ड, लेकिन मैं ये नहीं कहती। कैन बी आउटसोर्स, आप तरबिया आउटसोर्स कर लेते हैं, दाइयां होती हैं, नर्सेज होती हैं, टीचर्स होते हैं, सब होते हैं, लेकिन इट शुड नॉट बी आउटसोर्स। ये होनी ही नहीं चाहिए। आप कर भी सके तब भी नहीं। क्यों? क्योंकि 15 साल में चाहे आप संभाले चाहे कोई संभाले, सवाल माँ बाप से अल्लाह ने करना है। ये अल्लाह ताला ने क्लियर बताया होगा कि आपकी जिम्मेदारी है 5 चीजों की हिफाजत। आप आउटसोर्स करके किसी की गर्दन नहीं पकड़ सकते कि वो 5 चीजें तुम संभालोगे। इट्स इनसेन। आप आउटसोर्स कर भी सके तो यू शुड नॉट आउटसोर्स द तरबिया। और अल्लाह ताला भी ऐसे नहीं पकड़ते। आप याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने हमेशा कभी कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं ना, तो उसके पीछे रीजन है। एंड द बेस्टेस्ट रीजन बिहाइंड कि माँ बाप को क्यों पकड़ना है, फ्रंटल लोब बनते ही, जो कि बच्चे की 12-13 साल की उम्र में पुबर्टी एज में बनती है, बच्चा डिसीजन मेकिंग उसके अंदर पैदा हो जाती है, डिसीजन मेकिंग की अहलियत पैदा हो जाती है, यानी कि वो अब अच्छे बुरे की पहचान करेगा। लेकिन किस तरह करेगा? उसकी बेसिस क्या है? अच्छे बुरे की बेसिस होती है वो किन पैटर्न्स पे बढ़ा हुआ है, उसने देखा क्या है अच्छे और बुरे की, क्या तमीज है उसको, उसकी डेफिनेशन क्या है अच्छे बुरे की, सेंस ऑफ राइट रॉन्ग उसने देखी क्या है। अगर तो वो तमाम चीजें जो कि अच्छे और बुरे में इस्लाम ने सिखाई हैं ना उसके सामने मॉडल हुई, ना क्लियर है, ना डिस्कस हुई, तो वो तो बेचारा भटकेगा ना। वो कहां से लेगा डेफिनेशन? अब तो सीधा सा आंसर है सोशल मीडिया, एआई। तो फिर आप खुद सोच ले हाउ पैथेटिक इट कुड बी, स्पेशली इन नाउअडेज। अगर आपने ये चार्ज ना लिया तो बच्चा जैसे ही डिसीजन मेकिंग में आएगा, या तो वो कंफ्यूज होगा अपनी आइडेंटिटी में, जिम्मेदार माँ बाप, या फिर वो गलत डिसीजन लेगा, जिम्मेदार माँ बाप। तो फिर अल्लाह ताला माँ बाप ही को पूछेगा ना। दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। लेकिन प्रीवियस एक्टिविटी में हमेशा आपसे डिस्कस करती हूँ। प्रीवियस एक्टिविटी में मैंने आपको कहा था कि मोमिन की आप मुझे सिफात बताएंगे। सो मोमिन की सिफात आप सबने बताई। वो बाहर वाला होता है, वो कलमा गो होता है, उसका ईमान बड़े ऊंचे लेवल का, करेज वाला, एवरीथिंग कुरान पाक और हदीस से जो जो चीजें में पता चलती है। बट द पॉइंट इज दैट कि आपको आज के जमाने की ग्रामर पकड़नी है। ये तमाम बातें अगर हम आपस में भी करते हैं ना, हमें उसकी डीप समझ ही नहीं आती, क्योंकि आजकल जो हमें कोर्सेज या हमें जो चीजें समझ आती है ना, नजर आती हैं, हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमने जो पढ़ा होता है उसकी डीप रूट हम जानते ही नहीं है। जैसे कि अगर मैं मोमिन के एट्रीब्यूट्स को आज की जुबान में बताऊं तो हया यानी वो अल्लाह से प्यार करे। प्यार देखें, अगर प्यार ही नहीं तो हया कौन सी? हया इंसान उसी की करता है जिससे वो प्यार करता है। तो अल्लाह ताला का प्यार अपने बच्चे में पैदा करें। और वो कैसे होता है? एट्रीब्यूट्स बताएं अल्लाह के। हम छोटे से बच्चे को कुरान पढ़ाने लग जाते हैं, कुरान की तफसीरें करवाने, मिनी कुरान निकल आए हैं, किड्स कुरान और पता नहीं क्या क्या। उस इतनी बड़े स्पेक्ट्रम की किताब को हम पहले दे देते हैं, और जिसकी वो किताब है उसका कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं। तो अपने बच्चे के अंदर बचपन से अल्लाह ताला की हया पैदा करने पे काम करना चाहिए। सेल्फ एस्टीम, जिसको कुरान पाक और हदीस से मोमिन की जो एक सिफ्त है ना, उसको कहते हैं उसका हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है। यानी वो अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर होती है, वो देखता है मैंने क्या किया, मुझे क्या करना था, क्या नहीं करना था। तो ये चीजें जब आती है इंसान के अंदर, वो अपने आप को जानता है, और जो इंसान अपने आप को जानता है उसकी सेल्फ एस्टीम पे काम ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। ग्रोथ माइंडसेट हो, अल्लाह ताला ने क्या कहा है? इल्म हासिल करें। ये तो नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमान से या सिर्फ इसी से, कोई सोर्स नहीं बताई। मोमिन की मिरास है, जहां मिले ले लो। लेकिन हमारा मसला ये है, तुम सुन्नी हो तुमने शिया नहीं पढ़ना, तुम शिये हो तुमने वहाबी नहीं पढ़ना, तुम मुसलमान हो तुमने क्रिश्चियनिटी नहीं पढ़नी। यानी हमने अपने बच्चे को ब्लॉक्स लगाए होते हैं। हमें अपने बच्चे को कुछ चीजों में, जिसमें अल्लाह ने भी गौर फिक्र की दावत दी है, ओपन माइंडेड रखते हुए उसका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना है कि आपको आगे से आगे बढ़ना है। नई टेक्निक्स, नई चीजें, नए उलूम एनालाइज करना, इंटरफेथ, ये तमाम चीजों को सीखना है। और ये कैसे होगा कि आपके अंदर भी लर्निंग एटीट्यूड हो। और ये उस इंसान में होता है जिसमें आजिज़ी होती है, जिसको पता होता है मुझे सीखने की जरूरत है। ये अपने बच्चे में पैदा करना। उसका वर्ल्ड व्यू हो,
हिस्ट्री की सेंस हो, क्योंकि जो इंसान जितनी हिस्ट्री जानता है वो दूसरों के दबाव में कम आता है, वो जल्दी इंप्रेस नहीं होता। आज का दौर ही ऐसा है कि इंप्रेस, इन्फ्लुएंसर, ये वो, यहाँ पर 400 लाइक आ गया तो वो बंदा इन्फ्लुएंसर बन गया, और हमारे बच्चे उसी को सुनते चले जाते हैं। उनमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, ये हमारा एक होना चाहिए। मोमिन में ये सलाहियत की खूबी होनी चाहिए कि उसको अच्छे बुरे की एक एनालिटिक वे में सेंस हो, उसके अंदर ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी हो, अपने आप को रिफ्लेक्ट करता हो, वो अपने आप से बातें करता हो कि मैंने क्या किया, मुझे क्या करना था, और मुझे क्या, मैं किस लिए पैदा हुआ हूं। तो वो ये सारी चीजें इमोशनल इंटेलिजेंस में आती है। ये तमाम चीजें वो है जो आज के दौर में आपको सुनने को मिलती है, लेकिन आप इसको ओवरलुक कर देते हैं। भाई हमने तो बच्चे को मोमिन बनाना ना, तो भाई इससे बनाना और किससे बनाना, यही तो तमाम एट्रीब्यूट्स है जो मोमिन के होते हैं। आप मुझे बताएं, मोमिन में करेज होनी चाहिए। करेज नहीं होगी तो पता है क्या नुकसान होगा? अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर कैसे करेगा जिस इंसान में करेज नहीं है? और ज्यादा पकड़ होगी कि अगर उसको पता था ये बात गलत है, उसने गलत नहीं कहा, वो भी हिकमत से, ये नहीं कि जाके वो फट पड़े, हिकमत के साथ, कैसे नहीं कहा। तो अगर आपने करेज ना पैदा की तो फिर वो सब जानने के बावजूद उसकी डेस्टिनेशन क्या होगी, यू कैन अंडरस्टैंड। प्रीवियस एक्टिविटी के बाद उसको हेल्प करने के लिए कि जो सारी वैल्यू जैसे सच्चाई, ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी और डिग्निटी, इंटेग्रिटी, जिनको कहते हैं कि आप किरदार के ऊंचे से ऊंचे हों, सच्चे हों और झूठ ना बोले, जो भी आपकी अपनी जिंदगी की वैल्यूज है, मैं इस पर डिबेट नहीं करूंगी होनी क्या चाहिए, आपने जो भी लिस्ट बनाई है उनको बच्चे के अंदर डालना कैसे है। मैंने इससे बेहतर वीडियो आज तक नहीं देखी, और आप बिलीव करें मैंने दर्जनों बार ये देखी। ये 1.5 घंटे की वीडियो है सर सलमान आसिफ की, मैंने भी इस पर सेशंस किए हैं, फिर भी मैं वो हक अदा कर ही नहीं सकती जो सर ने अदा कर दिया। आप जरूर इस वीडियो को देखें, मैं इसका लिंक शेयर करूंगी, आपने इसके नोट्स बनाने हैं। दिस इज योर एक्टिविटी ऑफ द वीक। अगर आपने ये एक्टिविटी ना की तो आप आगे बढ़ते हुए फिर वही बात कॉम्पिटेंस नहीं होंगे। मैंने आपको शुरू में कहा था कि वही इंसान ज्यादा मसाइल का शिकार होगा जो कॉम्पिटेंस नहीं जिसके अंदर होगी। तो कॉम्पिटेंसी ले ना, तरीके सीखे, टूल्स सीखे। हम ट्रेडिशनल डेफिनेशंस में फंस के रह जाते हैं, और क्योंकि हमारे अपने थिंकिंग पैटर्न्स कोई बहुत ज्यादा है नहीं, हम उसी एजुकेशन सिस्टम से निकल के आए, तो हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि भाई ये जो कीवर्ड यूज हो रहा है ना, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, अल्लाह ने यही तो मांगा है। उसको आपके सामने थोड़ा बहुत डेमो हल्का फुल्का दिया है। इट्स नॉट ऑल डन विद मोमिन सिफात, इतनी सी नहीं है। इस पर मैं इंशाल्लाह ताला, मेरी पूरी सीरीज है सेशन की, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करूंगी जिनको चाहिए होगी। 4 उसमें टॉपिक्स कवर किए थे, और वो सारे के सारे सक्सेसफुल किड्स को रेज करने की मद में थे। लेकिन अभी मैं बम्बारमेंट नहीं करूंगी, ये आपके शौक की बात है। अगर आपको और डीप डाउन समझना है कि मोमिन की सिफात आजकल के दौर में हमें कैसे देखनी है और कैसे अपने बच्चों के लिए वैल्यूज की लिस्ट बनानी है, उसके लिए वो एक अलग मेरे पास पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने आपको ये कहा कि आप सर की इस जब वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह जो भी आपने अभी भी जो भी सिफात आपने अभी इकट्ठी कर ली है कि भी मैं अपने बच्चे में ये डाल दूं तो वो मोमिन है या सक्सेसफुल है, तो उनको इनकलकेट कैसे करना है, ये इंशाल्लाह वीडियो आपको गाइड करेगी। इसका लिंक मैं आपको ग्रुप के अंदर दूंगी इंशाल्लाह। और लास्ट में ये तमाम चीजें बाइक पर हमारे 2 सेशंस में बात हो गई है। इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपको पेरेंटिंग की 15 साल में करने की जो अहमियत है और जरूरत है उसके ऊपर मैं गाइड कर पाई होंगी, कन्विंस कर पाई होंगी। हालांकि कन्विंस करना मेरी स्ट्रैटेजी कभी भी नहीं रही, मैं पहले से कन्विंस लोगों को आगे लेके चलती हूँ, लेकिन मैंने अपनी इस दफा स्ट्रैटेजी रखी कि मैं पहले आपको उस चीज पर मायल करूं, तैयार करूं जहनी तौर पर कि भाई ये जरूरत है, आई गोना बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, मैं इसकी जिम्मेदार होने वाली हूं। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको इंशाल्लाह करेज देंगी इसके हाउ को समझने के लिए। जो आगे 3 सेशंस है जिसमें मैं आपको मेथड्स, तरीके और डीप डाउन लेकर जाऊंगी चीजों में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में, ज्यादा फैलाऊंगी नहीं चीजें, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जितना आपको समझ आ जाए और आपका भला हो जाए उतना मैं आपके सामने पेश करूंगी। लेकिन उससे पहले अपनी हिम्मत इकट्ठी करने के लिए आप एक बात याद रखें, आपका इन्फ्लुएंस, आपका सब्र, आपकी दुआ और आपका टच, छूना बच्चे को, इनको कभी भी हल्का ना लें। आप चाहे माँ है या बाप, खास तौर पे माँ, मैं इसलिए खास तौर पे माँ कह रही हूं कि अगर आप न्यूरोलॉजी की अटैचमेंट थ्योरी को पढ़ेंगी ना, जिसको शौक हो वो सर्च करे और पढ़े, उसको समझ आएगी कि पहले 7 सालों में बच्चे के साथ जिस तरह का बिहेवियर किया जाता है वो दुनिया में उसी तरीके का बिहेवियर लेकर आगे चलता है। जिसको फितरा के बाद जो शक्ल माँ बाप दे देते हैं वो चेंज कभी नहीं हो सकती, वो उसकी दूसरी फितरा जो माँ बाप डालते हैं वो पैटर्न बना देते हैं। वो ये टच के थ्रू और इनिशियल ईयर्स के थ्रू, और इनिशियल ईयर्स में बच्चे माँ 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 इसके अलावा किसी को नहीं देखते, नर्चरिंग एज है ना। ओके, तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। कई औरतें कहती हैं मैं अकेली हूं, ज्वाइंट फैमिली है, सारे बिगड़े हुए हैं, शोहर साथ नहीं देता, फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है, मैं अकेली क्या करूं। अपने आप को अंडर एस्टिमेट कभी मत कीजिएगा। आपकी जो छाप पड़ेगी बच्चे पर वो भी एक असर रखती है। एंड यू आर नॉट सपोज टू बी परफेक्ट,
ये कोई कंट्रोल लेने की बात नहीं है कि आज मैं 15 साल में ये सब कर लूंगी तो मेरा बच्चा मेरे कंट्रोल में। इट्स नॉट गोना हैपन। आपको नहीं पता, हो सकता है खुदा ना खास्ता वो मोमिन भी ना बने, लेकिन यू डिड योर जॉब बेस्ट। आपने वो कर दिया जो आपको करना था। आपके सामने पैगंबरों की मिसालें हैं, उनके बच्चे भी भटक गए थे, क्या वो पेरेंटिंग नहीं करते होंगे? वो तो दुनिया को तबलीग करते थे। तो ये एश्योरिटी नहीं है, लेकिन आप अपना रोल अदा कर दें, आप अल्लाह ताला को जवाब दे हो सके, आप अल्लाह के सामने सुरखरू हो सके। दिस गोना बी योर मेन थिंग, सिंसेरिटी और कोशिश, सिंसेरिटी और कोशिश, अपने कंट्रोल में रहते हुए वो तमाम काम करना जो आपको करने हैं। ब्लेम गेम से निकले, फला नहीं करता, वो नहीं करता, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, तो मैं अकेली क्या करूं, ऐसे कभी नहीं सोचना। कुछ हमारे इस पूरे ट्रेनिंग के अंदर कुछ मेंबर्स हैं जो बच्चे हैं। बच्चे इसलिए कह रही हूँ कि उनको बच्चा समझा जाता है, वो बच्चे नहीं है, जैसे 15 साल की लड़कियां या फिर अंडर 20। तो उन सब के लिए मेरा आपको देखिए मैसेज ये है कि इट्स नॉट फॉर यू कि आप यूं सोचें कि मेरे माँ बाप को ये करना चाहिए या ये वो। दे आर डन विद देयर जॉब। आपको उनको सिर्फ एम्पैथाइज करना है, उनसे मोहब्बत करनी है और आगे बढ़ना है, ब्लेम गेम नहीं करनी। अब आप आने वाले दौर की मदर्स या फादर हैं, आपको अब अपने लिए गाइडलाइन लेनी है जो आपकी अगर पेरेंट्स को नहीं मुयसर हो सकी तो आपको मिल रही है, तो यू गोना गो फॉर बेटर पेरेंटिंग इंशाल्लाह। तो आप इस तरीके से इस कोर्स को लेंगे, ठीक है? इस ट्रेनिंग को आप ऐसे लेंगे कि मुझे वो विजडम पॉइंट्स मिले कि मैं किस तरह से आगे आने वाली जनरेशंस को, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स हों या मेरे बच्चे हों, उनको हेल्प कैसे करूं या सिबलिंग्स हो। दैट्स इट। आपके जो क्वेश्चंस हैं आप प्लीज वो रेस करें ताकि मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो और ज्यादा पर्सपेक्टिव सामने आए।